नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो इस समय मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हम चलते हैं आपके कर्म स्थान पर, जो आपके जीवन के कर्मों को दिखाता है। भाग्य स्थान भी है, आपके भाग्य को भी दिखाता है और शनि की स्थिति को भी ये पर्वत दिखाता है। ये जो स्थान है इसी को भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं और कर्म का क्षेत्र भी इसको माना गया है। इसमें जो आपकी उंगली है, जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, ये एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है, जो जीवन में बहुत अच्छा संकेत कर रही है, विशेषकर आपके निजी व्यक्तित्व के बारे में। एक तो जीवन के अंतिम क्षण तक जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आपकी मानसिक ताकत, मानसिक क्षमता शानदार रहने वाली है। और उसके साथ एक चीज देखिएगा, जो ये जुपिटर का माउंट है आपका, ऋषि ग्रह है, देवताओं के गुरु इनको कहते हैं बृहस्पति जी महाराज। आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है ये झुक रही है इसकी तरफ और इस पे गुरु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये धर्म है, जब धर्म कर्म की तरफ चला जाता है या कर्म धर्म में जो है मिश्रित हो जाता है, तो व्यक्ति की मानसिक क्षमता अच्छी रहती है, बेहतरीन रहती, साथ साथ में उसकी आध्यात्मिक पावर भी बढ़ जाती है और इसके कारण व्यक्ति जीवन में स्वाभिमानी रहता है, जीवन में विवेक बहुत अच्छा रहता है और जरूरत पड़ने पे ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है, अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग करने वाला होता है। और ये सभी चीजें दिखाती है कि आप भाग्यवान हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके साथ साथ सौभाग्य भी चलता रहेगा। सबसे बड़ी चीज आपकी हथेली में यही है। और इससे भी बड़ी चीज दूसरी है जो अब बतलाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी हृदय की लकीर है। ठीक इस प्रकार से ये जो है आपकी हृदय की लकीर है। कहीं ना कहीं ये आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है और जाहिर सी बात है इस पे देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर माउंट का और भाग्य स्थान शनि, जिसको कर्म कहते हैं, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। देखो ना ध्यान से, दोनों का बलाबल आ रहा है, किसी एक ग्रह का नहीं है। तो जीवन में महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होंगी, बल्कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है उम्र के साथ। आप हमेशा अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे और उससे भी बड़ी बात है आपकी सोच किसी भी दृष्टि में देखें, चाहे अध्यात्म में देखें, चाहे आपके अपने भौतिक दुनिया में देखें, आपकी सोच पॉजिटिव स्थिति में आ रही है और बड़ी आगे बढ़ने की दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इस पे गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जो आपके इष्ट ग्रह हैं। हर व्यक्ति के इष्ट देव इष्ट ग्रह होते हैं, तो आपकी बृहस्पति है जो सबसे बड़े ग्रह माने गए हैं भूमंडल में, इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आपकी इच्छा भी एक शानदार रहेगी, टॉप लेवल तक चीजों में पहुंचने की रहेगी। अब केवल इच्छा या महत्वाकांक्षाएं या सोच ही नहीं रहेगी, इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी। ये तो है भाई। अब इससे बड़ी चीज कौन सी है? ये रेखा दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। अब मैं बिना प्रिंट किए दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये है और ये रेखा एक दिखाई दे रही है और यहां पे एक चिन्ह बन रहा है जिसको कहते हैं विष्णु का तिलक। और किससे प्रभावित है? आपके इष्ट ग्रह से, देवताओं के गुरु से प्रभावित है। और क्या है? विष्णु तिलक। इसका मतलब है
कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ होता है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, हर व्यक्ति के शरीर में 8 चक्र मौजूद होते हैं। पंच तत्वों से शरीर बना हुआ होता है, छठा तत्व नहीं होता, 5 ही तत्वों से शरीर बनता है। उसमें 8 चक्र निहित होते हैं। आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इतनी सारी चीजों से ये शरीर बना है। तभी तो कहते हैं ना, देहो देवालयो प्रोक्तो, मानी हमारा शरीर ही, हमारी देह ही देवालय है। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कोई भी पौराणिक शास्त्र उठा लो आप, चाहे योग उठा लो, ठीक है ना, चाहे हमारे वेद उठा लो, चाहे हमारे पुराण उठा लो, चाहे उपनिषद उठा लो, चाहे ब्रह्मसूत्र उठा लो, चाहे मानस खंड उठा लो, चाहे ज्योतिष विज्ञान की किताबें उठा लो, सब में कहा गया है पहले अपने को जानो। अगर आपने अपने को जान लिया तो फिर और चीज जानने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हमें हमारे जीवन में ध्यान और योग की बड़ी महत्ता बताई गई है। और हमारा शरीर को कहा गया है कि ये देवालय है, हमारे शरीर में ही सब कुछ मौजूद है। तभी तो कहते हैं ना कि देवता लोग भी मनुष्य योनि को, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की इच्छाएं रखते हैं। तो आपका शरीर जो इन चीजों से बना, उसके अनुसार क्या है बल, यहाँ पे बताया गया है कि इन चीजों के अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं, वो इस सृष्टि के पालन करता, उदर पूर्ति, जो सबकी उदर पूर्ति करते हैं, किसी को भूखा नहीं रखते हैं, सुप्रीम पावर है भगवान विष्णु, ये आपके इष्ट देव हैं। और जिसके इष्ट देव भगवान विष्णु हों, उसको दुनिया में किसी और के पास जाने की क्या वास्तव में जरूरत है? कभी मनन करना इस चीज पे। तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, चराचर जगत के स्वामी। भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता की प्राप्ति होती जाएगी। और यही लोक नहीं, परलोक में भी आपको पूजा जाएगा, पूजनीय स्थिति में आएंगे आप। और दिव्यता के साथ साथ आपको जीवन में भौतिक रूप से भव्यता की भी प्राप्ति होगी। सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। आपका यही चिन्ह आपके बारे में संपूर्ण जानकारी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भगवान विष्णु की शरणागति जाना है, उनकी तो बहुत अच्छी है। अगर कुछ नहीं भी करेंगे आप, सुबह उठते ही उनके मूर्ति के सामने या ध्यान में उन आपने बंद आंखों में अपने मन मस्तिष्क में अगर उनकी मूर्ति चतुर्भुज नारायण को देख के छोटी सी आराधना भी अगर करते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बस एक पेला फूल चढ़ा दो। इतना अगर आप रोज करते हैं तो आपका समर्पण से आपका ये ही जीवन नहीं, अनंत जीवन तक आप जो है अपने को दिव्य और भव्य स्थिति में रख पाएंगे। ये आपकी हथेली कह रही है। दूसरी चीज क्या बता रहा है ये, कि अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप इस भू पे, इस समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। आपको कुछ नहीं करना है, भगवान की समर्पण की भावना में रहना है, उनके ऊपर समर्पित रहना है, सब कुछ वही है।
यहाँ पे अगर देखें मस्तिष्क की रेखा, ये पूरी हथेली को पार कर रही है और ये दूसरी भी उभर रही है, ठीक है ना। ये आपके केवल साहस को बता रही है कि जीवन में क्या रहेगा, कि आपका पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव रहेगा और किसी भी परिस्थिति से आप भागेंगे नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे और आपको जीत हासिल होगी। ये चीज कह रही है, ये चीज आपके बौद्धिक स्तर को बता रही है कि व्यक्ति का वास्तव में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति को यात्राओं का जीवन में मौका मिला है, सुखद, आगे भी मिलेगा। लेकिन ये साथ साथ में ये भी बता रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बढ़ेगा, ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बढ़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, समय व्यतीत होगा, मन जो है एकाग्रचित कम हो पाएगा। लेकिन जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसमें आपको जो है श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपकी जीवन की रेखा है। ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्तियों के मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा, अपने जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी तरक्की पाते हैं और जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की इनको हासिल नहीं हो पाती है, ये चीज़ जरूर रहती है। लेकिन व्यक्ति कर्म ऐसा करता है कि अंत में जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है, मुक्ति की प्राप्ति, मुक्त होना, मोक्ष मिलना, ऐसे लोगों को ही मोक्ष मिलता है, मानी जीवन सफलतम स्थिति में रहता है। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, यहाँ पे रेखाएं इसको डिस्टर्ब करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तो ठीक है, आप आगे चलकर आपको कम से कम 58 ईयर से कहीं न कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है हल्का फुल्का जो है धनागमन की स्थिति आएगी। लेकिन ये चीज़ कह रही है कि आपको जो है एक तो धन का संचय पे ध्यान देना है, चाहे 1 रुपये बचे चाहे 50 पैसा बचे, हमेशा बचाने की सोचना है। दूसरा, उधारी से बचना है, क्योंकि कर्जा नहीं लेना है। अगर कर्जा लेते हैं तो उससे निवृत्त होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इन चीज़ों को भी ये दिखा रहा है। एक रेखा यहाँ से भी आ रही है लेकिन पूरी कोई रेखा नहीं दिख रही है, तो धन करियर के मामले में आपको संभल कर चलना होगा। तीसरी चीज देखेंगे तो एक रेखा ये है, ये अच्छी रेखा है। ये रेखा बता रही है कि इसकी वजह से जीवन में आपको दूसरों का सहयोग मिलता जाएगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसको आप जो है महसूस भी करेंगे। आप में अच्छी प्रतिभा भी है, तीव्र बुद्धि भी है, उसका उपयोग आपको करना चाहिए, ये रेखा बता रही है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ सकता है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो अंत तक निभाने का उसको जो है सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व इस लकीर की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ से इस प्रकार से लकीरें जा रही हैं, जब ये स्पष्ट हो जाए तभी इसका फायदा मिलेगा। एक चीज़ खराब दिखाई दे रही है हथेली में, आपकी हथेली में कहीं ना कहीं जाल बनता हुआ दिख रहा है, और ये जाल जब भी हथेली में बनता है तो इसका प्रभाव नेगेटिव और विपरीत स्थिति में व्यक्ति को खड़ा करता है। सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके जीवन में उलझनें आने बैठ जाती हैं। कई बार आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, कई बार दुविधा में रहते हैं, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। आप तय नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है, किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। एक तो धन रुकता नहीं है,
दूसरा, धन के जो स्रोत हैं वो कम होने बैठ जाते हैं और धन के मामले में संघर्ष की स्थितियां अपना सर उठाने बैठ जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, धीरे धीरे उसमें ये विकार देती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है। चौथा, रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होने बैठ जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ने बैठ जाता है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था वो सफलता का स्तर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है और वो सफलता आपके जीवन में उभर नहीं पाती है। तो इसके लिए एक तो वनस्पति स्नान, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रियाएं जरूर करें, आपको जबरदस्त लाभ होगा। आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं दे रहा हूं। इसमें 2 लकीरें हैं स्पष्ट जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब है स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखेंगे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। शुक्र का पर्वत ठीक है, सुंदर है और अच्छे उभार पे है, आगे चलकर बैलेंस स्थिति में आएगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको होगा। एक तो छोटा काम भी करेंगे तो यश अच्छा मिलेगा और पर्सनालिटी थोड़ा चमकदार रहेगी तो जीवन में दूसरों का आकर्षण भी रहेगा और आपको सहयोग अच्छा मिलेगा। और सुख की अनुभूति आगे चलकर बहुत अच्छी हो रही है, चाहे पैसा कम रहे ज़्यादा रहे, लेकिन प्रतिष्ठा और सुख अच्छा रहेगा और ये संतोष के कारण सुखद अनुभव होगा। लेकिन अभी कुछ समय तक जब तक नेगेटिव ऊर्जा है, और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव 2 से 2.5 वर्षों तक रहता है, अगर इसका उपाय किया जाए तो धीरे धीरे ये नष्ट होता है। तब तक थोड़ी बहुत छोटी आंशिक रूप में कोई ना कोई चिंता भी कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी कभी कभी पूर्णता नहीं दिखाई देगी, अभाव की स्थिति दिखाई देगी। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी कभी कभी सुख का जो वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें कमी नजर आएगी, लेकिन आगे चलकर उसके बाद चीजें ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बीच बीच में रह सकती है, दुविधा की स्थिति रह सकती है और जो निर्णय लेने की ताकत है वो हल्के रूप में क्षीण होने बैठ जाएगी और थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको इन चीज़ों से नहीं जूझना पड़ेगा। पराक्रम फिर से कह रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत शानदार चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसा ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है ना कि आप व्यापार भी करेंगे, आगे चलकर आपको यश मिलेगा, चीज़ों में बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी और जो ज्ञान आपके अंदर है आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। इन चीज़ों को ये बता रहा है, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ने वाला है, इन चीज़ों को ये बता रहा है। और जहाँ आपको सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी शानदार मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं, बेवजह का उतार चढ़ाव और कई बार खुशियों में कमी, इन चीज़ों की ओर आपको ले जा रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। आपका सूर्य अच्छा है, आगे चलकर अच्छी चीज़ें उभर रही हैं तो हर चीज़ में प्रतिष्ठा और यश दिखाई दे रहा है और दिव्य सूर्य क्रिया करें तो इसका जो है चीज़ें और बढ़ेंगी। व्यावसायिक लाभ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आगे चलकर छोटा व्यवसाय भी करेंगे तो जीवन में सुखद अनुभव देगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है तो मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, उसको बता रहा है। आगे चलकर अगर अपनी जीवनचर्या आपने शानदार रूप में रखी तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे
और आपका चंद्रमा का क्षेत्र जितना शानदार, जितना अच्छा उभरा हुआ, जितना खूबसूरत दिखाई देगा, ये यहाँ पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं मन के साथ साथ आपकी पॉजिटिव सोच हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, मन से खूबसूरत और तन से भी सुंदरता दिखाई दे रहेगी, और जीवन में हो सकता है महिलाओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।